कल की क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। टू द मैकेनिक कंप्यूटर्स एनालाइज द वेरियस सिस्टम्स इन एन ऑटोमोबाइल एंड पिन पॉइंट हाउ टू फाइंड प्रॉब्लम्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। वॉट मेक्स द कंप्यूटर सो यूज़फुल, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कंप्यूटर को बहुत यूज़फुल बनाती है। तो क्वाइट सिंपली द कंप्यूटर्स कैन डू सच अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क्स बिकॉज इट कैन बी प्रोग्राम्ड। सिंपली इसका आंसर ये है कि कंप्यूटर एक वाइड वैरायटी ऑफ टास्क्स को परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसके लिए हम प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कि इसे हम ये बता सकते हैं प्रोग्राम करके कि इसे क्या काम करना है। इट इज़ अ मशीन स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू फॉलो इंस्ट्रक्शन। ये एक ऐसी मशीन है जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए ही डिज़ाइन की गई है। बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर्स प्रोग्रामेबिलिटी, इसकी प्रोग्रामेबिलिटी की वजह से ही इट डज नॉट बिलोंग टू अ सिंगल प्रोफेशन। ये एक सिंगल प्रोफेशन से बिलोंग नहीं करता है। Computers are designed to do whatever tasks their programs or software tell them to do. Computer programmers do a very important job. अब यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामर का जॉब जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। They create software that transform computer into specialized tools of many trades. वो क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक स्पेशलाइज्ड टूल में। Without programmers, the users of computers would not have no सॉफ्टवेयर। अगर प्रोग्रामर्स नहीं होंगे तो कोई प्रोग्रामिंग नहीं होने की वजह से कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बन पाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है। एंड विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। और बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकते। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। इट इज़ एन आर्ट बिकॉज एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्राम शुड बी केयरफुली डिज़ाइंड। ये एक आर्ट है क्योंकि इसका हर एक एस्पेक्ट जो है वो केयरफुली डिज़ाइन होना चाहिए। लिस्टेड बिलो आर अ फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट मस्ट बी डिज़ाइंड फॉर एनी रियल वर्ल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यहाँ पे देखिए, द लॉजिकल फ्लो ऑफ द इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें लॉजिकल फ्लो ऑफ द इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन करना होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, मैथमेटिकल प्रोसीजर्स। उसके बाद द मैथमेटिकल प्रोसीजर्स को डिज़ाइन करना होता है। तीसरी चीज़ होती है द अपीयरेंस ऑफ द स्क्रीन्स। हम ये देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के स्क्रीन्स में उसका जो इंटरफेस होगा वो किस तरीके से होगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है द वे इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड टू द यूज़र, ठीक है। उसके बाद है द प्रोग्रामर्स यूज़र फ्रेंडलीनेस, ठीक है, कितना फ्रेंडलीनेस है वो प्रोग्राम यूज़र के लिए। मैनुअल्स एंड अदर फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद मैनुअल डिज़ाइन करते हैं और अदर फॉर्म्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंटेशन डिज़ाइन करते हैं। देयर इज़ आल्सो अ साइंटिफिक और इंजीनियरिंग साइड टू द प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसका एक साइंटिफिक और इंजीनियरिंग साइड भी है। बिकॉज प्रोग्राम्स रियली वर्क राइट फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर रिटन, ए लॉट ऑफ टेस्टिंग, करेक्शन एंड रीडिज़ाइनिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये बहुत रेयर होता है कि फर्स्ट टाइम में कोई भी प्रोग्राम रन हो जाए, ठीक है। तो इसलिए एक बहुत सारी टेस्टिंग होती है, करेक्शन किया जाता है, रीडिज़ाइनिंग की जाती है प्रोग्राम्स में। दिस डिमांड्स पेशेंस एंड परसिस्टेंस फ्रॉम द प्रोग्रामर। राइटिंग सॉफ्टवेयर डिमांड्स डिसिप्लिन एज वेल, ठीक है। प्रोग्रामर्स मस्ट लर्न स्पेशल लैंग्वेजेस लाइक C++ बिकॉज कंप्यूटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश और अदर ह्यूमन लैंग्वेज। प्रोग्रामर्स को क्या करना होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लर्न करना होता है लाइक C++ जो हम अभी पढ़ रहे हैं। बिकॉज कंप्यूटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्योंकि कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश नहीं समझ सकता और अदर ह्यूमन लैंग्वेजेस को वो नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, नहीं इंटरप्रेट कर सकता, इसलिए हमें उसकी लैंग्वेजेस को सीखना पड़ता है। लैंग्वेजेस सच एज C++ हैव स्ट्रिक्ट रूल्स। इसके कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं दैट मस्ट बी केयरफुली फॉलोड, और जो कि केयरफुली फॉलोड होने चाहिए। बोथ द आर्टिस्ट एंड द साइंटिफिक नेचर ऑफ प्रोग्रामिंग मेक राइटिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइक डिज़ाइनिंग अ कार, ठीक है। इसको इस तरीके से समझिए कि कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना लाइक डिज़ाइनिंग अ कार, एक कार को डिज़ाइन करने की तरह है। बोथ कार्स एंड प्रोग्राम शुड बी फंक्शनल, ठीक है। कार और प्रोग्राम की इसमें कंपैरिजन किया गया है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि बोथ कार्स एंड प्रोग्राम शुड बी फंक्शनल। ये फंक्शनल होने चाहिए, यानी काम करना इनकी वर्किंग मोड होना चाहिए, ये वर्किंग मोड में होनी चाहिए, इफ़िशियंट होने चाहिए, ठीक है, पावरफुल होने चाहिए, इजी टू यूज़ होने चाहिए एंड प्लीजिंग टू लुक एट, और प्लीजिंग टू लुकिंग यानी इन लुक वाइज भी अच्छे होने चाहिए।